स्कैम, एक ऐसा स्कैम जो हर्षद मेहता स्कैम से भी बड़ा है। एक ऐसा स्कैम जिसमें स्कैम करने वाले को भी नहीं पता था कि एक टाइम पर उसके पास कितना रुपया आ चुका है। एक ऐसा स्कैम जिसके अंदर इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेके पुलिस ऑफिसर तक सब शामिल थे। तो आइए आज बात करते हैं अब्दुल करीम तेलगी स्कैम 2003 के बारे में। ये कहानी स्टार्ट होती है अब्दुल से। अब्दुल की लाइफ तब तक तो ठीक चल रही होती है जब तक उसके पिताजी रेलवेज में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है वैसे ही उसकी लाइफ में रुकावटें आना स्टार्ट हो जाती है। अब्दुल वैसे तो पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार होता है, उसके परिवार के पास इतना भी रुपया नहीं होता है कि वो अब्दुल की पढ़ाई आगे जारी रख सके। तो अब्दुल अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए खुद फल सब्जी बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता है। अब अब्दुल जैसे जैसे बड़ा होने लगता है उसे पैसों की वैल्यू का पता लगता है। उसे पता लगता है कि दुनिया में हर काम पैसे से ही होता है। इन शॉर्ट उसे पैसों की भूख होती है और अब वो जॉब भी करने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे ये पता लग जाता है कि उसकी इस पैसों की भूख को ये कोई जॉब मिटा ही नहीं सकती। तो वो कुछ और पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है, लेकिन वो सऊदी अरब इलीगल तरीके से जाता है, जिस कारण उसे जेल में पटक दिया जाता है। जेल में वो मिलता है राम रतन सोनी से और राम रतन सोनी की बातें वो सुनकर समझ जाता है कि पैसा अगर बड़ा कमाना है तो बड़ा हाथ मारना ही पड़ेगा। अब राम रतन सोनी के साथ ही वो जेल से बाहर निकलकर एक स्टैम्प पेपर स्कैम स्टार्ट करता है। वो देखता है कि स्टैम्प पेपर ही एक ऐसी चीज है जिसे लोग यूज तो करते हैं लेकिन सालों साल फिर लॉकर में रख देते हैं, क्योंकि स्टैम्प पेपर ही एक ऐसी चीज है जहां पर लोगों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, घर के हर किसी प्रकार के जरूरी डॉक्यूमेंट्स स्टैम्प पेपर पे ही बनते हैं। और वो ये चीज भी नोटिस करता है कि इंडिया में हर रोज हजारों स्टैम्प पेपर का बिजनेस होता है। वो इन्हीं स्टैम्प पेपर का स्कैम करने के लिए सोचता है। लेकिन अब आप सोचोगे कि 150 के स्टैम्प पेपर से आखिर कोई कितने ही रुपए का स्कैम कर लेगा, बट बिलीव मी ये स्कैम 30,000 करोड़ रुपयों तक का था। जी हाँ, आज इतने रुपयों तक की तो कई कंपनी की वैल्यूएशन ही नहीं है, जिससे ज्यादा तो इन भाई साहब ने उस समय स्कैम ही कर दिया था। अब्दुल इन स्टैम्प पेपर्स की एकदम कॉपी, इन शॉर्ट नकली स्टैम्प पेपर्स को बनाता था और मार्केट में सेल करता था। इसकी सेल्स टीम भी काफी ज्यादा यूनिक थी। इसकी सेल्स टीम में 300 से ज्यादा MBA कर चुके स्टूडेंट्स थे जो इसके ये स्टैम्प पेपर्स को सेल करने में मदद किया करते थे। अब धीरे धीरे उसका ये बिजनेस स्कैम आगे बढ़ता चला गया और वो अब महीने के करोड़ों रुपए कमाता गया। लेकिन एक सेकेंड, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, कहाँ है पुलिस, कहाँ है लॉयर, कहाँ है पॉलिटिशियंस? मैं बताता हूँ। अब्दुल ने इन सब लोगों को भी खरीद लिया था। जी हाँ, अपने पैसों से अब्दुल ने उन सब लोगों को भी खरीद लिया था जो उसके आगे आया करते थे। अब आप सोच ही सकते हैं कि इन भाई साहब के पास कितना रुपया आ चुका था स्कैम कर करके, कि इन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेके बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर तक को ही खरीद लिया। लेकिन अब्दुल का ये स्कैम का बिजनेस भी ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। अब्दुल के खिलाफ कुछ रिपोर्टर्स अंडरग्राउंड तरीके से रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और चुपचाप गवर्नमेंट को सेंड भी किए जा रहे थे। गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया। एक स्पेशल SI टीम बनाई गई जो कि अब्दुल के काले चिट्टे को खोलेगी और उसे अरेस्ट करेगी। और ये सब काम अब्दुल के पीछे से ही हो रहा होता है। अब्दुल को इन सब के बारे में एक भनक भी नहीं लगती, नहीं तो शायद अब्दुल इन लोगों को भी आराम से खरीद लेता। SIT स्पेशल टीम और कुछ ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद 2006 में आखिरकार अब्दुल करीम तेलगी अरेस्ट हुआ। अब्दुल को 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 200 करोड़ से भी ज्यादा पेनल्टी का फाइन लगा। अब्दुल की भी जेल में ही रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, जैसे हर्षद मेहता की हुई थी। अब्दुल करीम तेलगी से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे भी काफी सारी रील्स वायरल हो रही है। स्कैम 2003 की भी रील्स काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आप भी इन सब रील्स को देखते होंगे, लाइक करते होंगे, शेयर भी करते ही होंगे। लेकिन मैं आपको फिर से वार्न कर देता हूँ, ऐसी चीज से कभी भी इंस्पायर नहीं होना है, क्योंकि इन कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है।